फैक्ट्री और वो कारबार और मिलें, सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। उस व्यवस्था में टुकड़े हो जाएंगे और सारा कार्य चौपट हो जाएगा। आचार्य श्री इसी विषय को लेकर कहते हैं, कौन सी श्रेणी में वो लोग हैं, इस विषय में कह रहे हैं, सतगुरु संग नहीं संतया, राम नाम और नाम, ते गट मर गट सारी का, ते गट मर गट सारी का, भूत बसे तामाई, भूत बसे तामाई। बहुत ही मार्मिक बात कह रहे हैं। महाराज श्री कह रहे हैं कि सदगुरु संग ने किया है, सदगुरु संग ने संचरा, संग किया नहीं कहा है, सदगुरु के संग में संचर नहीं किया है। सम्यक प्रकार ने चरती, यानी अंदर स्थिति में, अंदर हृदय में जो जाता है, चलता है, सदगुरु के हृदय में चलता है, यानी सदगुरु के शब्द में प्रवेश करता है, सदगुरु के सिद्धांत के अंदर जो है वो अपने आप को खो जाता है, खो देता है, उसे कहते संचरना। हमारी चमड़ी के विभाग भाग में, अंदर भाग में जब ऐसे कभी कभी ऐसे कुछ जैसे कुछ चिंटियां चलती है तो हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? उस समय कहते हैं कि हमारे चमड़ी के ऊपर कोई दौड़ रहा है, ऐसा नहीं बोलते हैं। क्या करते हैं कि हमारे चमड़ी के अंदर कोई संचरण हो रहा है। इसका मतलब चमड़ी के बाहर भाग नहीं है, चमड़ी के अंदर भाग में संचरण हो रहा है, अंदर कोई चल रहा है। तो यहां पर आचार्य श्री ने रहस्य की बात कही कि आप लोग संग करते हो सदगुरु से, तो आप शरीर का संग करते हो, शरीर को सामने जाके झुका देते हो, लेकिन आपने सदगुरु के अंदर संचरण नहीं किया। अंतर क्या है? सदगुरु का जो शब्द है, सत्य स्वरूप परमात्मा स्वरूप राम जिसे कहते हैं, ब्रह्म जिसे कहते हैं, ब्रह्म के हृदय में, ब्रह्म के गर्भ में आप नहीं उतरे। ब्रह्म के अंदर आप उतर जाएंगे, शब्द के शब्दों में, सदगुरु के शब्दों के अंदर आप उतर जाएंगे, गोता लगाएंगे, उसे कहते हैं संचरण। यह है सदगुरु का सच्चा संग। आप लोग जाकर के नमस्कार कर लेते हो, बैठ जाते हो, अथवा गुरु धारण कर लेती है माताएं, लेकिन कभी भी अपने जीवन में संचरण किया? जो गुरु ने शब्द दिया है उसके अंदर आपने प्रवेश पाया? जैसे जय और विजय ने प्रवेश किया था, करने से रोक दिया था द्वारपालों ने, तो हमारे जीवन में भी ऐसे कोई द्वारपाल है। वो द्वारपाल कौन से? जय और विजय। वो रोकते हैं, गुरुदेव के शब्द के अंदर प्रवेश में वो रोक रहे हैं। बड़े बड़े ऋषियों को भी ये दो शब्द में, इन द्वारपालों ने बड़े बड़े ऋषियों को भी मना कर दिया, पाल दिया, उनको भी जो है गिरा दिया है। किनके जैसे? बड़े बड़े विश्वामित्र, कंडू ऋषि जैसे, और भी हनुमान जी महाराज जैसे जो बाल ब्रह्मचारी थे, हनुमान जी महाराज, वो भी प्रतिष्ठा में एक दिन आ गए। यदि ये नहीं आते तो उनको श्रम, भ्रम और दुख नहीं होता। आपको मालूम है हनुमान जी महाराज को जिंदगी में और कभी नहीं हुआ, एक बार ऐसा हुआ जो श्रम भी हुआ, भ्रम भी हुआ, दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? जब हनुमान जी महाराज भक्ति स्वरूप माता सीता की खोज के लिए गए हैं और को कार्य करके वापिस आए हैं, भगवान को शुभ संदेशा सुनाया है और भगवान संदेशा के अनुसार सारा कार्यक्रम बना करके, सेतु आदि बांध करके पूरी अपनी सेना के सहित लंका के किनारे आए हैं। घमासान युद्ध हो गया, युद्ध में हार जीत होती रही। लक्ष्मण लाल जी के शक्ति बाण लगा, लक्ष्मण जी बेहोश स्थिति में पड़े हुए हैं। अब क्या किया जाए? मरणासन हो गए, मरे जैसे हो गए।
भगवान राम ने हनुमान लला से कहा, हनुमान लला, जीवन में तेरा जैसा सत्य और स्वामी का उपासक और कोई भी देखने में नहीं आया है। प्राण तो लक्ष्मण का क्या बचाएगा, मेरा भी बचाएगा। नहीं तो लक्ष्मण के पीछे मेरे प्राण जाएंगे और मेरे प्राण के पीछे सारा ये अयोध्या नगरी जो है और अयोध्या का राज्य जो है सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए सारे विश्व को, इस अयोध्या राज्य को यदि कोई बचाने वाला है, रक्षा करने वाला, तो है हनुमान सिंह है। भगवान राम ने शब्द कहा हनुमान के प्रति। बात बीच में आ गई, इसलिए मैं कह रहा हूं। हनुमान जी महाराज ने सोचा भगवान राम ने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी शाबाशी और मेरी जय और विजय दे रहे हैं, मेरी विजय ध्वजा का फहरा रहे हैं। और भगवान राम जैसे हनुमान जी ने सुसेन जो वेदी रहता था लंका में, घर सहित उनको ले आए हैं और उन्होंने जो उपाय बताया है, हनुमान जी महाराज उस उपाय के अनुसार वहां से रवाना हुए। तो बीच में रास्ते में काल नहीं आया, संजीवनी लाना। संजीवनी का तात्पर्य क्या है? संजीवनी कहते मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए 3 बाधाएं सामने आएंगी। जरा ध्यानपूर्वक सुने आप। हनुमान जी महाराज चलते कालनेमी को सच्चा साधु मान करके हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया है। लेकिन हनुमान जी महाराज जब जल के पास में आए हैं, जलाशय के किनारे मक्खी ने सारी बात बता दी है। उसके बाद में हनुमान जी ने उनको मार दिया है। तो हनुमान जी को यह भ्रम हुआ, क्योंकि हनुमान को अहंकार हो गया था कि राम जैसा जो कि एक विश्व में शिरोमणि और सच्चे सूर्य और सच्चे मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसे व्यक्ति ही मेरे लिए मेरा सहारा ले रहे हैं। ये थोड़ा सा एम आ गया। एम क्यों आ गया? बड़े पुरुषों की ऐसी लीला होती है सज्जनों। बड़े पुरुषों की गलती नहीं मानी जाती, उनकी लीला माननी चाहिए। यदि आपने बड़े बड़े महान पुरुषों की और सती और सूरों की अथवा अवतारों की आपने गलती मान लिया, तो आपका उस दिन से पतन प्रारंभ होना हो जाएगा, यानी सिद्ध हो जाएगा कि आपका पतन चालू हो गया, शुरू हो जाएगा पतन होना। बड़ों की लीला मान, छोटों की गलती माननी चाहिए। हनुमान जी को अहंकार हुआ। हनुमान जी लीला कर रहे हैं कि मेरा जैसा आदमी अहंकार कर सकता है, तो तुम तो क्या कुछ भी नहीं, तुम कौन से बात की मूली हो। इस वास्ते हनुमान लला जो है वहां से भ्रम हो गया। ये तो भ्रम क्यों है? कालनेमी को पहचान लेना चाहिए था कि बनावटी साधु सही साधु नहीं है, लेकिन ये भ्रम हुआ। उसके बाद में वो द्रोण पर्वत के ऊपर गए हैं, तो उस पर्वत पर जड़ी बूटियां बहुत सी दिख रही है, लेकिन सजीवनी बूटी कौन सी है? इस वास्ते क्या किया जाए? भ्रम हो रहा तो श्रम हो रहा हुआ। हनुमान जी महाराज को बहुत श्रम करना पड़ा, इधर उधर दौड़ना पड़ा। परंतु यदि सूर्य उदय हो गया और उसके पहले यदि मैं नहीं पहुंचा, तो लखन जी नहीं मिलेंगे, तो राम भी नहीं मिलेंगे। राम नहीं मिलेंगे, राम को मानने वाली सेवक जो है, उनके भक्तगण है, वो भी सब चले जाएंगे और चौपट हो जाएगा मामला सारा। हनुमान जी महाराज ने जो है श्रम किया है, पूरे ही पहाड़ को उठा लिया और पहाड़ को उठा करके आकाश मार्ग से रवाना हुए। रवाना हुए तो अयोध्या के ऊपर से निकलने लगे। उस समय भरतलाल ने सोचा कि ये कोई हो सकता है निशाचर, जो भगवान के राम के कार्य में कोई बाधक बन सकता है। तो मेरा यह धर्म है कि भगवान राम की थोड़ी सी तो मैं सेवा कर लूं, इस बाधा को तो मैं नष्ट कर दूं। भरतलाल ने ऐसा सोच करके वहां से बाण मारा है और बाण मारते ही वो बाण हनुमान जी के जांग में लगा है। टांग में लगते ही हनुमान जी महाराज राम के करके धराशायी नीचे आ गए पहाड़ के सहित। भरतलाल को बहुत दुख हुआ कि राम मैंने भक्त के ऊपर बाण चला दिया। भगवान का साधक बनना चाहिए था, लेकिन मैं भगवान का आज बाधक बन गया, भगवान के भक्त के बाण मार दिया। भरतलाल दौड़ करके हनुमान जी के पास में नजदीक आए हैं और परिचय हुआ है। उसके बाद में सारी जानकारी प्राप्त हुई। बड़ा दुख हुआ भरतलाल को। और भरत जी ने कहा, हनुमान इस बाण के ऊपर आप बैठ जाइए और मैं अभी जो है आपको वहां शीघ्र ही पहुंचा देता हूं। लेकिन हनुमान जी महाराज बोले कि आपकी कृपा ही बहुत कुछ है, आपकी कृपा से सब संभव है,
तो मेरा कहने का तात्पर्य है, सारी बात नहीं सुना करके आपने हमारे के बारे में तो बहुत बातें सुनी होगी और सुनते ही रहे हैं। मेरे को बार बार सारी बातें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण दिया जा रहा है कि हनुमान जी महाराज को दुख हुआ, बाण लगा, पहले भ्रम हुआ, पार उठाया तो श्रम हुआ, और बाण लगा तो दुख हुआ। ये तीन बातें क्यों हुई? अहंकार आ गया। इसलिए बड़े पुरुष जो भी करते हैं उनकी लीला मान लीजिए। भगवान राम ने लीला की, भगवान के आंखों में आंसू धारा पड़ रही है, हनुमान ने सत्य मान लिया, उनकी लीला नहीं मानी। इस कारण से हनुमान जी महाराज को जिंदगी में ये तीन जो दुख उठाने पड़े। इसी प्रकार से हनुमान जी के बारे में भी हम लोग, जो हनुमान जी पावन पुत्र के उपासक लोग हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, हनुमान जी महाराज को लोग बहुत मानते हैं, सभी जाति वाले मानते हैं, क्योंकि एक शक्ति का प्रतीक है और कलयुग में एक विशेष देवता है ये। इस वास्ते आप भी ऐसा मानिए कि हनुमान जी महाराज को अहंकार नहीं हुआ। आप ऐसा नहीं माने हनुमान जी को अहंकार हुआ। हनुमान जी महाराज हम लोगों को शिक्षा दे, उनको भी अहंकार नहीं हुआ, उनको तो ऐसा ही मानना है। इसलिए बड़े पुरुषों की लीला मानिए और छोटों की गलती मानिए, तभी हमारा कल्याण होगा। क्योंकि जिन महान पुरुषों से हमने जो शिक्षा प्राप्त की है, उनसे कुछ पाया है, और उनके प्रति यदि हमने दोषारोपण कर दिया, उनका अवगुण देखने लग गए, तो हमारा पतन निश्चित। ये सही बात है। तो सज्जनों, आपको मैं बात बताने जा रहा था कि सदगुरु संग नहीं संचरा, सदगुरु के सिद्धांत में संचरण नहीं हुआ, और राम नाम उर ना हृदय में जिसके राम नाम नहीं, वो आदमी किन पंक्ति में बैठेगा? वो जिस पंक्ति में कोई बैठना नहीं चाहता है। महाराज ने बिठा दिया उनको, गट मरगट सारिकार भूत बचे सामा। वो गट कैसा है? मरगट के समान, शमशान के समान है। वो जिंदा ही मरावा। जो सदगुरु के शब्द के अंदर संचरण नहीं करता है, सदगुरु के स्वरूप को पहचानता नहीं है, स्वरूप को प्राप्त नहीं करता है, और हृदय में जिसके राम का नाम नहीं है, वो मरावा, उसे मुर्दा माना, वो जिंदी लाश है। महाराज श्री का कहने का तात्पर्य है। इस वास्ते गोस्वामी जी महाराज ने इस बात की पुष्टि की है। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, और जीवत सब सम जाने हूँ प्राणी, जीवत सब सम जाने हूँ प्राणी। तुलसीदास जी महाराज ने यही बात कही है। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, भक्ति नहीं है, वो जीवत सब नाम मुर्दा, जीवत सब जाने वो प्राणी। गोस्वामी जी महाराज ने शब्द लोगों को मरावा माना है। कौन काम बसे कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। कौन काम बसे कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अति अजसी अति बूढ़ा। कोल कहते हैं बाम मार्गी कुंडापंथी को। कुंडापंथी का कभी भला नहीं होता, कल्याण नहीं होता है, और वो काम के बस में रहता, सदा ही कामना की बस में रहता है। वो क्या है? वो भी मरा हुआ है। वो जिंदा कहते हैं, काम के पराधीन है, वासना के पराधीन है, उसकी विजय नहीं है। आज तुम्हारी जो है यंग जनरेशन क्या कर रही है, ये किसके बस में है? क्या तुम्हारे आप लोगों के बस में है? माँ के बस में है वो, या पिता के बस में है, या स्त्री के बस में है, या कोई चित्रहार आ रहा फिल्म उसके बस में? किसके बस में? वो स्वतंत्र नहीं, आजाद नहीं। इसलिए कोल काम क्या है? काम केवल नारी ही नहीं है, काम केवल संसार के भोग ही नहीं है। काम नाम है कामना। वो कामना नारी की भी हो सकती है, वो कामना अर्थ की भी हो सकती है, वो कामना मान और प्रतिष्ठा की हो सकती है, वो कामना वाहवाही की, जैसे मैंने आपको जय और विजय के बारे में बात बताई, इसकी भी हो सकती है। ये द्वारपाल है, ये सदगुरु के
राज्य में हमें प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। इस वास्ते कौन काम कृपन भी मूड़ा। कृपन किसे कहते हैं? जिसके पास में अनाप शनाप धन है, पैसा है, और वो दरिद्र नारायण गरीबों की सेवा नहीं करता है, महान पुरुषों की वो सेवा नहीं करता है, वो कृपण है, गया बीता कोई काम का नहीं। इस वास्ते श्रीमद् भागवत में आया है, ऐसा जो आदमी यावत जठरम भ्रिय तावत स्वतम ही दही नाम अधिकम यो अभिमन्येत से अस्तनो दंड मरती। पेट भरा हुआ भोजन उतना ही आपका है, और उससे आगे धन को आप अपना अधिकार मान करके अपना मानते हो, तो महाराज कहते हैं वो चोर है, उसे दंड मिलेगा। इस वास्ते कृपन का धन जो अच्छा काम में कभी नहीं लगता है। आज कुछ जातियां ऐसी हैं, कुछ वर्ग और कुछ समाज ऐसे हैं, अर्थ और कला को लेकर के आकाश को छूने लग गए हैं। इतने धनाढ्य हो रहे हैं। आज अमेरिका इतना धनाढ्य क्यों है? आज भारत पिछड़ा हुआ देश क्यों है? कभी समीक्षा की? कभी इस बारे में विचार किया? भारत गरीब क्यों? अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि जैसे जापान वगैरह बहुत तरक्की करके और विज्ञान के क्षेत्र में इतने आगे बढ़ रहे हैं, चांद से भी आगे बढ़ गए। अब पता नहीं कोई वैकुंठ भी प्राप्त कर ले। वैकुंठ तो प्राप्त होना मुश्किल है, पर सिर्फ वो कोशिश है उनकी। भारत पिछड़ा देश, भारत कंजूस है। और दूसरा नंबर भारत में क्या है? ईमानदारी नहीं है। तीसरा नंबर भ्रष्टाचार है। अमेरिका में ईमानदारी है, उसमें एक ही गलती उन देशों में, एक स्त्री को छोड़ दिया, दूसरी स्त्री के साथ में शादी कर ली। जैसे कोई वो नट होते हैं ना, जंगल में रहने वाले, क्या बोलते हैं उनको? साटिया बोलते हैं मारवाड़ी में। साटिया लोग क्या करते हैं, एक को छोड़ करके दूसरे के साथ में हरण कर लेते हैं। इतनी गलती है उस देश में, बाकी वो देश इतना ईमानदार, सच्चाई, ड्यूटी बजाने वाला, टाइम नहीं, एक मिनट की दूसरे बात नहीं करेंगे, और धर्म को दान करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, वो करते ही रहते हैं, इसलिए आगे बढ़ गए। हमारे भारत में भी कुछ समाज ऐसा है, बढ़िया समाज, ज्यादा संख्या में धनाढ्य मिलेगा। दूसरी जातियों की अपेक्षा क्यों मिलेगा? ये दान पुण्य करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं। क्यों? इस जाति में ज्यादा लोग पैसे वाले मिलेंगे, दूसरी जाति में भी पैसे वाले हैं पर कम मिलेंगे, और पैसे वाले होंगे भी तो दान पुण्य नहीं करेंगे। क्योंकि कृपणता जो परंपरा की है, वो हृदय में बैठी, वो जगह छोड़ नहीं रही। कृपणता ने चारों ओर जो है आवरण से ढक दिया है उनको। इस वजह से, यानी कहने का तात्पर्य ये है, आपको मालूम नहीं है, ये ज्योतिषी, ये महात्मा ज्योतिषी है, ज्योतिष में बहुत पारंगत है। मैं मानी कर रहा हूं, ऐसे ज्योतिषियों के आप पास जाते हो, आपको क्या बताते हो? क्या कहते हैं? शनि लगा हुआ है, तुम्हारे राहु लगा हुआ है, केतु लगा हुआ है, और उसके बाद में वो समाज। दूसरी जाति में भी पैसे वाले हैं पर कम मिलेंगे, और पैसे वाले होंगे भी तो दान पुण्य नहीं करेंगे। क्योंकि कृपणता जो परंपरा की है, वो हृदय में बैठी, वो जगह छोड़ नहीं रही। कृपणता ने चारों ओर जो है आवरण से ढक दिया है उनको। इस वजह से, यानी कहने का तात्पर्य है, आपको मालूम नहीं है, ये ज्योतिषी, ये महात्मा ज्योतिषी है, ज्योतिष में बहुत पारंगत है ये। मैं मानी कर रहा हूं, ऐसे ज्योतिषियों के आप पास जाते हो, आपको क्या बताते हो? क्या कहते हैं? शनि लगा हुआ है, तुम्हारे राहु लगा हुआ है, केतु लगा हुआ है, और उसके बाद में वो समाधान के लिए क्या कहते हैं? पुण्य करो, दान करो, ये कहते हैं। कहते नहीं कहते हैं? पुण्य दान होगा तो उससे क्या हमारे कर्म खत्म होते हैं, हमें एक रास्ता मिलता है, हृदय हल्का होता है, और मानसिक संतुलन ठीक होता है, फिर आदमी आगे बढ़ता है। जब अंधकार भी आ जाता है, प्रकाश है ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है, तो भाई रास्ता ही नहीं मिलेगा तो कैसे चलेंगे? इस वास्ते क्या कहते? दान पुण्य करो। एक बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान नागौर में राजा साहब नाम करके मेरे वो विद्या गुरु रह चुके हैं, यानी काशी के विद्वानों को भी चैलेंज किया उन्होंने।
इतना बड़े विद्वान थे वो राजा साहब, ज्योतिष में क्या और संस्कृत ग्रामर में, व्याकरण में, वेदों के, साहित्य के, इतिहास के, पता नहीं उनकी क्या खोपड़ी थी। और ऑटोमेटिक एक वकील से उन्होंने अनुनय किया कि वकील साहब मैं इंग्लिश पढ़ा हुआ नहीं हूं, कृपया आप थोड़े से मुझे इंग्लिश पढ़ा दो। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए वकील से बोले, वकील बोले महाराज आप साधु बाबा हो, क्या करेगा इंग्लिश है, इंग्लिश तो हम लोगों की है, आप क्या करोगे। तो उनके मन में ऐसा आया, फिर वो क्या है पुस्तकें खरीद करके करते करते इंग्लिश की स्पीच इसकी इतनी अच्छी हो गई, वकीलों को भी मात कर देते थे। अब तो धाम पधार के उनका नाम ही राजा साहब था। और इतने वो सरल थे, गट्टी पीसते थे। ज्ञानपूर्वक सुने आप, काशी से विद्वान आए थे, पंचांग भी वो स्वयं करते थे, पंचांग बनाते थे। मुझे भी उन्होंने पंचांग बनाना सिखाया, ज्योतिष का भी ज्ञान मुझे बहुत सिखाया उन्होंने, मैंने छोड़ दिया इनको। काशी के विद्वान आए उनसे साक्षात करने के लिए, तो वो गट्टी पीस रहे थे, हाथ का पिसा हुआ खाते थे, हासी रोटी बनाते थे। महापुरुष थे उस कोटि के, पहुंचे हुए संत थे वो, इतना दुबला पतला शरीर था उनका। 6 घंटा लगातार जो है वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे, 6 घंटा बैठ करके रात में। उसके वजह से उनके अंदर एक परमात्मा की ऊर्जा शक्ति प्रकट हो गई, इसलिए हर विद्या में, हर क्षेत्र में उसका जो है कंट्रोल हो गया। उदाहरण मैंने स्वास्थ्य दिया है, वो महापुरुष था मेरी दृष्टि में। और भी लोग बहुत मानते थे, धाम पधार गए, करीबन वो 80-90 वर्ष की आयु में धाम पधारे थे। इतने सारे तो पारसी के विद्वानों ने देखा कि ये पूछा कि वो कहां है, लक्ष्मण दास जी शास्त्री कहां है। तो बोले लक्ष्मण दास जी तो कहीं होगा, गट्टी बीच रहे थे कि नहीं कौन है, और लक्ष्मण दास तो मनी के वे आरसी वार ये मिले कुचेले कपड़े पहने हुए, ये लक्ष्मण दास जी शास्त्री कैसे हो गए समझ में नहीं आ रहा। जब बात करने लगे तो पता लगा कि ये महान आदमी। तो सजनों, कहने का तात्पर्य है, ये बात मैंने क्यों चलाई, कोल काम बस कृपण के बारे में बात बताई मैंने आपको, पर बीच में ये बात क्यों आ गई, ये धारा जो है दूसरी तरंग क्यों उठ पड़ी, मुझे बात याद नहीं आ रही प्रसंग के अनुसार। ये बात क्यों चल पड़ी लक्ष्मण दास जी के बारे में है। सब समान है ये, मतलब ये धर्म दान पुण्य। हाँ, तो लक्ष्मण लाल जी दान पुण्य के बारे में, कोई भी ज्योतिष के बारे में, कोई ग्रहों के बारे में आते तो वही कहते तुम दान पुण्य करो और राम राम करो भाई, इससे ठीक हो जाएगा। क्या बताते हो, दान पुण्य शुभ काम करो, दूसरों को सुख दो, राम राम करो और तुम्हारा ठीक हो जाए। मैंने यही उनके मुख से सुना कि सबसे बड़ा ज्योतिष यही है, भगवान का भजन करो और गरीबों को सुख दो, सबको सुख पहुंचाओ, अपना आप तुम ठीक हो जाओगे, ऐसा बताते। तो कोल काम बस और कृपण होता आदमी, कृपण के बारे में बात चल रही है। और विमूढ़ा, विशेषण मूढ़ है, मूर्खा इत्यर्थ है। विशेष रूप से जो मूर्ख होता है, विशेष मूर्ख किसे कहते हैं, एक तो आदमी में स्वयं अक्ल नहीं होती, और एक अक्ल होती नहीं होती तो कोई बात नहीं, कोई महात्माओं के या किसी सत्य आप्त वक्ता के द्वारा कहने पर जरूर वो बात विचार करते हैं, और विचार यदि नहीं करते हैं तो वो कोल काम बस वो विमूढ़ हुआ, उसे विमूढ़ कहते हैं। अपनी कट्टरता जिसे कहते हैं। तो लोग कई ऐसे होते हैं जो अपनी कट्टरता को नहीं छोड़ते हैं, चाहे उनकी कट्टरता शास्त्र से विपरीत हो, गलत हो, लेकिन वो कट्टरता से कभी पीछे नहीं होंगे, नहीं हटेंगे। इस वास्ते उससे विमूढ़ का है, कोल काम विमूढ़, कृपण विमूढ़। अति दरिद्र जो होता है वो भी मरा हुआ। दरिद्र किसे कहते हैं, दरिद्र उसे कहते हैं, कोई गरीब हो आदमी उसे दरिद्र नहीं कहते हैं। दरिद्र उसे कहते हैं जो पैसा 1 लाख रुपया है तो वो सोचता है कि 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, करोड़ हो, अरब हो, वो दरिद्री। इसे संतोष है ही नहीं जीवन में कभी भी, और सबसे बड़ा दलदरी है। जिसके पास में कुछ नहीं है वो तो गरीब है, वो दलदरी नहीं है। यदि पैसा नहीं होना और अर्थ अभाव के लोग हैं, यदि अर्थ अभाव को लेकर के दरिद्रता के शब्द का प्रयोग करें, यदि तुलसीदास जी करते तो नरसिंह मेहता को भी दरिद्र कहते, मीरा के पास में कुछ नहीं था उसे भी दरिद्र कहते,
कबीर के पास कुछ नहीं था, उसे भी दरिद्र कहते, लेकिन दरिद्र वो नहीं, दरिद्र वो है करोड़ों की रुपया में संपत्ति, धन धान्य संपन्न घर भरा हुआ है, फिर भी तृष्णा उसकी शांत नहीं हो रही है, वो दरिद्र है, वो मरा हुआ जिंदा ही, वो काम का नहीं। ये गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। दरिद्र अजसी, और जिसका जस नहीं है वो भी मरा हुआ है। अति बूढ़ा, जिसका यश नहीं है। कौन सा यश? आध्यात्मिक जीवन का यश। कौन सा यश? भगवत भक्ति का यश, ज्ञान और विज्ञान का यश, समाज सुधार का, राष्ट्र भक्ति का यश, समाज भक्ति का यश, अथवा शूरवीरता का यश, अथवा सती का यश। जिसके जीवन में ये यश नहीं है वो भी मरा हुआ है, वो भी काम का नहीं। यश आप ऐसा मत सोचना ये लोक प्रतिष्ठा का यश, ये यश नहीं है। इस यश से जीवन बर्बाद होता है। यश तो आदमी का पतन करने वाला है। वाह वाह लोग कर दे, क्या वाह, कुछ नहीं होने वाला। लोग क्या देंगे आपको, क्या कर लेंगे, उससे क्या हो जाएगा, क्या विशेषता आ जाएगी, क्या कल्याण हो जाएगा। लोग कह देंगे हाँ बढ़िया वैसा, आप तो बहुत सुंदर, आपकी कहीं केवनो, आप तो हो जीव हो, आप तो आप ही हो। तो आप ही आपको मतलब भाई आप गद्दा हो, आप तो आपको मतलब एक गद्दा हो। जो ज्यादा आदमी प्रशंसा को लेना प्राप्त करना चाहता है ना, जो अहंकारी होता है, उसकी आप ज्यादा प्रशंसा करो, वो फूल जाएगा और वो नम्र हो जाएगा। काम कराना हो उसकी बहुत प्रशंसा करो, ठीक भस्म हो जाएगा वो। इसलिए महाराज ने कहा थी दरिद्र अजसी, हाँ यश के लिए, और बूढ़ा, ज्यादा बूढ़ा होता है वही काम का नहीं रहता है, बेचारा सड़ जाता है, उनकी हड्डियां जो गल जाती है और चमड़ी जो है उतर जाती है शरीर से, पलंग पर पड़ा हुआ है, हर प्रकार से वो असहाय हो जाता है। अब फिर तो वो कहता है कि हे भगवान मारी मौत दे दे, हे राम जी। फरवरी की बात है, मेरा राम कलकत्ता में 1 महीना का प्रोग्राम रहा। वहां पर हम लोग घर गए थे कि मिस्री के लोया जी के, तो उनके पास में कोई अग्रवाल थे। तो ये कोई बुढ़िया थी करीबन 70 और 75 साल की, और 5 वर्षों से वो खटिया में पड़ी थी। 5 वर्षों से वो, उनका जो है वो करवट भी स्वयं नहीं बदल सकती थी। करवट बदलने के लिए भी नौकर था, इधर उधर करवट बदलाते थे। तो वो बुढ़िया जो सुना मेरे बारे में, तो उससे लोया जी की घर में से धर्मपत्नी से कहा कि बेटी महात्मा को कहना वो मेरे घर आए, वो मुझे दर्शन दे। तो उसने कहा तो हम लोग गए वहां। तो बुढ़िया रो रही थी, कहने लगी बाप जी अब मौत दे दे तो बढ़िया है, भगवान मौत कद दी, मौत कद आई मारी, अब मने आप बता ही दो। मैं क्यों माँ जी, तो मनी छा को नहीं, आपकी मौत कब आई इस बात का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन तू मन राम जी महाराज में रख। अपन तो मरे हुए शरीर को लेकर के बोलते हैं जिंदे। अरे भाई पहले शरीर कौन था? ये तो उपाधि है, पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। जैसे अभी आप लोग बैठे हो और ये पंडाल तना हुआ है, ये माइक लगा हुआ है और ये पोजीशन है, ये बीच बीच में पोजीशन है। उसके बाद आप चले जाएंगे, ये पंडाल नहीं आएगा तो फिर आप रोएंगे क्या? अरे मेरे घर पंडाल नहीं चला रहे, ये साथ क्यों नहीं चलते, इतने आदमी साथ क्यों नहीं चलते, बाबा जी साथ क्यों नहीं चलते, रोएंगे क्या? ये तो बीच का पड़ाव है। तो ये शरीर तो बीच का पड़ाव है, ये तो मरा हुआ ही है। माजी जी मैंने कहा तू मरी भी मान ले अपने आप को, क्या है, तू तो भजन कर, भगवान में मन रख। जिंदा है तो क्या, मरा हुआ है तो क्या, आत्मा तो है जैसी है। तो फिर जो महाराज उसकी जो है बेनी कहती है, उसके बाद में हम बाहर गए कि बाप जी आ डाकण कद मरी। विचार करो आप, ऐसा संसार, क्या संसार का संबंध है? इसलिए मरना ही ठीक है। बूढ़ा आदमी काम का नहीं है, बूढ़ा हो जाता है। इस वास्ते अपन लोग कहते हैं बेचारा को मर गयो जो भी मृत्यु हुद्र की के बढ़िया हो। इस वास्ते गोस्वामी जी महाराज ने जो बात की वो ठीक सोच समझ करके कही है। ये बातें आगे और भी दूसरी है, लेकिन वाणी फिर चलनी पड़ेगी। वाणी का जो कार्यक्रम बीच में रुक जाएगा, कल बताऊंगा ऐसी बातें आगे। मरा और कौन है देखा जाएगा, यदि इसी याद आएगा तो आचार्य श्री दरिया महाराज कहते हैं सतगुरु है, अच्छा अति ऊढ़ अजसी अति बूढ़ा, और कौन मरा हुआ है? तन पोषक निंदक अग खानी,
और शरीर का जो पोषक है, रात दिन शरीर को ही बनाता है, शरीर को ही संवारता है, रात दिन शरीर में लगा हुआ सुंदरता में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई कि क्या करूं, मैं थक गया, दुबला पतला हो गया, मुंह में झुर्रियां पड़ जाती है तो और की पाउडर ही लगाते हैं, कि सफेद हो जाते हैं तो काला करने के लिए लेपन लगाते हैं कि सफेद हो जाए, काला हो जाए, काला हो जाए सही तो तेरा मजबूत नहीं बनेगा। तो भाई इस प्रकार से शरीर अध्यासी जो होता है ज्यादा, वो भी मरा हुआ कोई भी काम का नहीं। आपको पता नहीं है, कर्मेती को ज्ञान हुआ था, शरीर से शरीर उनका गुरु हो गया। कैसे गुरु हुआ? बारात आई थी, बारात आकर के एक धर्मशाला में उतरी और रात्रि के समय में उसने विचार किया कर्मेती ने कि मेरा स्वरूप ज्यादा से ज्यादा सुंदर हो तो मेरा पति मुझे देख करके रीझ जाएगा, प्रसन्न होगा, राजी होगा। ऐसा सोच करके वो बार बार सुंदर सुंदर कपड़े पहन रही थी, साड़ी बदल रही थी, कभी जो है मांग सिंदूर लगा रही थी, कभी टिकी लगा रही थी, लेकिन बार बार ठीक नहीं लगने से बार बार उतारती थी, फिर लगाती थी, फिर साड़ी उतारती, फिर दूसरी पहनती। ऐसे करते करते काफी समय बीत गया। कांच में शीशा में देखती थी, फिर उसे मन में बैराग हुआ कि रे ऐसा जो पति है, जो एक मरण धर्मा है, जो काल का एक शिकारी है, काल का चारा है, उसके लिए मैं इतनी प्रयत्न कर रही हूं। इसके लिए यदि मैं भगवान का और भगवान के लिए उसको पति मान करके प्रयत्न करूं तो मेरा कभी का बेड़ा पार हो जाता। बैराग हो गया उसे अपने शरीर से ही, और वहां से वो कर्मेती निकल गई। निकल करके एक कोई ऊंट कंकाल था, मरा हुआ ऊंट, उस ऊंट के अंदर बैठ करके वो परमात्मा का ध्यान करने लगी। क्योंकि मरा हुआ जो मलबा पड़ा ऊंट का गंदा है, दुर्गंधी आ रही है, ऐसी जगह कौन जाए। तो परशुराम जी उनके पिताजी थे, राजपुरोहित थे, उन्होंने अपने सेवकों को भेजा, इधर उधर दौड़ाया कि बाई कहां चली गई है पता नहीं। बहुत लोग इधर उधर दौड़ते गए, बहुत खोज की, लेकिन मरे हुए ऊंट के पास में कौन जाए, क्योंकि ये विश्वास ही नहीं था कि भाई बाई इसमें शायद बैठी होगी, ये विश्वास कैसे हो सकता है। तो उस कंकाल में वो बैठ करके ध्यान करने लगी, उनको बैराग हो गया महाराज। इसलिए मीरा ने तो यहां तक कह दिया है कि ऐसे बर को क्या बरूं रे, जो जन्मे मर जाए। ऐसे बर को क्या बरूं रे, जो जन्मे मर जाए। राम जी जो जन्मे मर जाए। बर बर ये एक सांवरो रे, बर बर ये एक चुड़ लो अमर होए जाए। लिगने मारी राम से लगी, थे तो समझो नी सुहागन सुरता। नारे लिगने मारी राम से लगी। ऐसे बर को क्या बरूं रे, जो जन्मे मर जाए। मीरा ने तो परमात्मा को ही पति रूप में मान करके परमात्मा से ही प्रेम किया था कि जो जन्मे मर जाए, बर बरिए मारो सांवरो रे, चुड़ लो अमर हो जाए। तो आध्यात्मिक जीवन का जो आनंद है वो तो आनंद ही अलग है भाई। संसार का आनंद अलग है, संसार का आनंद नहीं है। संसार का तो वैसा ही आनंद है जैसे कोई खुजली होती है ना आदमी के, तो खुजली होती, खुजली खुजालता है तो मजा आता है उसे, और जब वो खून आने लग जाता है नखों से, उसके बाद में कितना जलता दर्द होता है। राम राम राम। जब खुजली चलती है ना, एक भाई की खुजली चल रही थी, तो किसी एक दूसरे भाई ने कहा कि तू खुजली खुजालना छोड़ दे तो थने इसके ईमान में इनाम इस बदले एक ऊंट दे दिया जाएगा, ऊंट भेंट करूंगा तेरे। उसने कहा कि भाई खुजली तो मैं नहीं छोड़ता, कि थारा जो ऊंट है ना, एक रगड़गा में आवे जावे गए, ये तो मन मजो आवे है। और ऊंट एक रगड़गा में आवे, एक रगड़गा में जावे गए। ऊंट मेरे सामने कुछ नहीं है, इतना खुजली में मुझे मजा आता है। तो संसार का मजा तो है ऐसा, और आध्यात्मिक जो आनंद है वो तो अलौकिक और दूसरा आनंद है, जिन्होंने जो प्राप्त किया अनुभव है
उन्होंने ही लाभ उठाया है। इसका मतलब आप गलत नहीं समझे माताएं, ऐसा नहीं सोचें कि महाराज ने कह दिया तो हमारे पतियों को जो हम जो है अब सेवा नहीं करेंगी, ये तो असली पति है नहीं, ऐसा नहीं सोचे। ये शरीर के पति, इनकी सेवा तो करना है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन सामाजिक जीवन है। उस जीवन में तुम जीने वाले, उस जीवन का उत्तरदायित्व आपको पूरा करना होगा। वो तो करते रहो, शरीर से वो राजी, शरीर उनको सौंप दो और मन सौंप दो भगवान को। इस वास्ते आत्मा का पति है राम जी महाराज, भगवान है, और शरीर का पति ये संसारिक पति है। इस वास्ते ऐसा कोई गलत नहीं समझे माताएं कि महाराज ने कह दिया महाराज की बात, क्योंकि उल्टी बात जल्दी मानते हैं लोग, ये क्योंकि ये काम तो अपने अनुकूल है ना, ये जल्दी काम बात हर दिन बैठ जाती है, बात मानी जाती है, ऐसा नहीं मानना है। तो वो करमेती 2-4 रोज के बाद में एक कोई संघ, वृंदावन जाने वाला संघ गुजर रहा था वहां से मार्ग से, तो वृंदावन चली गई और वृंदावन जाकर के प्यारे श्याम सुंदर पति को, उन्हीं को पति के रूप में वर्णन करके उनकी साधना करने लगी और खूब भजन किया। कई वर्षों के बाद में जब पिता परशुराम जी को पता लगा कि मेरी बाई वहां साध्वी बनी हुई भजन कर रही है, तो वहां वो गए और वहां जाकर के बाई को देख करके रोने लगे, आंखों में आंसू आने लगे। बाई गजब कर दिया तुमने, तो साध्वी बन गई है और तुम मारो नाक बाढ़ दियो। क्या बोलते हैं, तुमने नाक काट दिया। बाई ने क्या उत्तर दिया कि पिताजी ज्यादा ही आप नाक से राजी हैं और भजन नहीं करेंगे तो आपको अगले जन्म में हाथी बनना पड़ेगा। हाथी के नाक बहुत लंबा होता है, तो नीचे वो टेढ़ता रहता है, लटकता रहता है। हाथी के नाक वो लंबा है। ऐसे संसार के नाक से कोई नाक रहने वाला नहीं है। नाक तो उससे रहेगा परमात्मा से, वो नाक रखने वाला है। और मैंने सच्चा नाक का आसरा लिया है, मैंने जगत का आसरा नहीं लिया है। और आपको भी नाक रखना हो, इज्जत रखनी हो, तो मेरे जैसे, मेरे प्यारे प्रभु से, मेरे पति से संबंध जोड़ दो। उससे उनको मार्ग मिल गया। तो ऐसे भगवान के भक्त होते हैं। तन पोषक क्या काम का, और जो निंदक होता पाप करता रहता है, वो भी काम का नहीं संसार में। तो महाराज श्री कहते हैं वो मरगिट के सान भूतों के समान है वो सब, ऐसा शरीर भी काम का नहीं। बहुत सुंदर बात कही। राम नाम ध्यान